आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर में मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी हफ्ता। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से अवाम को वाकिफ करवाने रक्षा ड्राइवर्स में तकसीम की गई जंग आज़ादी पर तहरीर करदा किताबें। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब ताल्लुका सिल्लोड़ के सिरसाला गांव में गुज़िश्ता 8 दिनों से छाया हुआ है अंधेरा। डीपी जल जाने के सबब बिजली है गुल, साकिनान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। हमारा शहर भी बन गया मेडिकल हब। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों का होने लगा है इलाज। शॉकवेव इंट्रावेस्कुलर बलून लेथोट्रेप्सी के जरिए सिग्मा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला एक 75 साला शख्स का किया कामयाब ऑपरेशन। और ताल्लुका वैजापुर के हड़स पीपल गांव में पेश आई दिलखराश वारदात। नदी पर बैलों को नहलाने के दौरान गहरे पानी में गिर जाने के सबब एक शख्स की हुई मौत। ताल्लुका सिल्लोड़ के सिवना में भी पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल और बोलेरो जीप के दरमियान हुई टक्कर में व्हीकल सवार फौत। खबरें तफसील से। जश्न आज़ादी के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से एक अनोखा और काबिल सताइश कदम उठाया गया है। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने तहरीक आज़ादी और उसके रहनुमाओं से मुताल्लिक़ तहरीर करदा किताबें रक्षा ड्राइवर्स में तकसीम की। जश्न आज़ादी की तकरीबात मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती हैं, और क्यों ना मनाई जाएं कि इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को सरजमीन हिंद और यहाँ के बाशिंदों को फ़रंगी अंग्रेज़ों की 200 साला ज़िल्लत आमेज़ ग़ुलामी से निजात मिली थी और मुल्क ने आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेना शुरू कर दी थी। 15 अगस्त को मुल्क के हर खिते में मुख्तलिफ नौइयत से खुशियाँ मनाई जाती हैं, तक़ारीब मुनक़िद की जाती हैं, जिसमें सरकारी व नीम सरकारी दफातर पर परचम कुशाई व दीगर प्रोग्राम्स और जलसे जुलूस शामिल हैं। आज़ादी के रहनुमाओं, सुरमाओं और मुजाहिदीन को याद किया जाता है, उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किए जाते हैं। हमारे शहर में भी इस दिन के एहतमाम व सरगर्मियों में कोई कमी नहीं रखी जाती। शहर का रीड एंड लीड फाउंडेशन जो हर तक़रीब व सरगर्मी में अपने काबिल सताइश तर्ज़ कार के ज़रिए तालीम व फ़रोग़ तालीम व ताल्लुम की कोई न कोई राह निकाल लेता है, इस साल भी फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर जंग आज़ादी, तहरीक आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी से नई नस्ल और आम लोगों को वाकिफ़ करवाने के मकसद से फाउंडेशन के रूह रवा मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी और उनके शुरकाए कार ने शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर रक्षा ड्राइवर्स में तहरीक आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी से मुताल्लिक़ तहरीर करदा किताबें तकसीम की और रक्षा वालों से अपील करते देखे गए कि ये किताबें वो ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों व अहले खानों को भी पढ़वाएं। मिर्ज़ा की इस काविश को यकीनन काबिल सताइश कहा जाएगा। हर साल जो है रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से रिक्शा वालों को 15 अगस्त मौके पर किताबें तकसीम की जाती है। बच्चों की दुनिया माहनामा खुशी शुमारा है, जिसमें आज़ादी के बारे में बताया है। कैसा हमने बांटा था, इस साल बांटे कि रिक्शा वाले जब तक उनके पास पैसेंजर नहीं आता, खाली बैठे होते हैं, तो किताबें पढ़े और आज़ादी हमें कैसे मिली है, किन लोगों ने आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी थी, अपना योगदान दिया था, उसके बारे में मालूम हासिल करें। इसलिए हम अभियान हर साल चलाते हैं। तो आज हमने हमारा कैसे का रिक्शा स्टैंड है ऐसी शुरुआत की है, और ये हम कल परसों 3 दिन किताबें बांटेंगे रिक्शा वालों के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ताल्लुका सिल्लोड़ के सिरसाला गांव में गुज़िश्ता 8 दिन पहले बिजली सप्लाई करने वाली इलेक्ट्रिक डीपी जल गई, मगर बिजली सप्लाई कंपनी के लापरवाह अफसरान ने उसे अब तक दुरुस्त नहीं किया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों से गांव अंधेरे में डूबा हुआ है और साकिनान में कंपनी के तई शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो तवज्जो का मुतालिबा कर रहे हैं। त्यौहारों का महीना श्रावण जारी है। इतवार के रोज़ मुल्क का यौम आज़ादी त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन ऐसे में भी सिरसाला गांव के साकिनान आज़ाद हिंदुस्तान में रोशनियों को तरस रहे हैं। पिछले 8 दिन का अरसा बीत गया कि गांव में लगी बिजली फराहमी की डीपी व ट्रांसफार्मर जल गए थे और गांव की बिजली गुल हो गई थी, लेकिन उजालों की सौदागर बिजली सप्लाई कंपनी या उसके अफसरान मुलाजमीन अब भी ख्वाब गफलत में मस्त हैं और उन्हें
इन गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। बारिश के इन दिनों में रातों के वक्त अक्सर मूजी हशरातुल अर्ज सांप बिच्छू निकलते हैं। अंधेरों के सबब गांव वाले इस खतरे से भी दो चार हैं। गांव की सरपंच संगीताबाई शेलके ने भी शिकायत की है कि बावजूद नुमाइंदगी और मुतालबे के नई डीपी नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों खेती बाड़ी के काम भी जारी हैं और दिन भर की मशक्कत के बाद घर लौटते किसानों को अंधेरे का सामना होने से इंतहाई तकालीफ का सामना है। गांव वालों ने बिजली सप्लाई कंपनी के तई शदीद नाराजगी का इजहार किया है और कंपनी के आला हुकाम से फौरी इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। शहर के सिग्मा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला एक 75 साला ज़ईफ़ का कामयाब ऑपरेशन किया। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। डॉक्टर मिलिंद खर्चे ने सहाफ़ियों को बताया कि अब तक एंजियोप्लास्टी के ज़रिए दिल की बंद नसों को खोलने के लिए उसमें स्टेन बिठाया जाता था, मगर कुछ अफराद में एंजियोप्लास्टी के ज़रिए स्टेन बिठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक 75 साला मरीज़ सिग्मा हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से दाखिल किया गया था, जिसका एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शॉक वेव इंट्रावेस्कुलर बलून लिथोट्रिप्सी नामी जदीद आलात के ज़रिए कामयाब ऑपरेशन डॉक्टर मिलिंद खर्चे और उनकी टीम ने किया। इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात डॉक्टर मिलिंद खर्चे ने MCN को दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद खर्चे यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग प्रमुख करके कार्यरत हूँ। अभी हमने यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में एक नए टेक्नोलॉजी से एंजियोप्लास्टी की है। नॉर्मली एंजियोप्लास्टी यानी हार्ट की खून की नलियों में जो ब्लॉक होते हैं उन्हें हम ओपन करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ब्लॉकेजेस काफ़ी हार्ड होते हैं। बाईपास होने के बाद भी पेशेंट्स को ये ब्लॉक आते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के हार्ट में जो हार्ड कैल्सिफिक ब्लॉक था उसे हमने इस नए टेक्नोलॉजी से ओपन किया है, जिसे हम IVL या इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी ऐसा बोलते हैं। इसमें हम जो कैल्सिफिक हार्ट ब्लॉक है उसमें लिथोट्रिप्सी के ज़रिए इस ब्लॉक को ओपन करके उस कैल्शियम को ब्रेक करके फिर उसमें स्टेंट डाल के उसके एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी पहली बार मराठवाड़ा रीजन में यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ पे यूज़ की गई है और ये टेक्नोलॉजी अभी औरंगाबाद में उपलब्ध रहेगी। तो पहले जो इस तरीके के हार्ड ब्लॉकेजेस होते थे उसमें एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं था, जो अभी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए संभव हो गया है और ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कारखानों और इंडस्ट्रीज़ में तरबियत याफ्ता मुलाजमीन मुहैया किए जा सकें, इस गर्ज से मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसे गांव-गांव देहात तक पहुंचाया जाएगा। ये इत्तला NCCVT नामी इदारे के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के सबब कई कारखाने और इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थीं और इंडस्ट्री मालकान ने कई मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया और वो सिर्फ तरबियत याफ्ता मुलाजमीन को ही नौकरी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके ज़रिए जदीद तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और नौजवानों में छुपी सलाहियतों को उजागर करने की गर्ज से मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेस की उन्हें तरबियत दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम के तहत देही व शहरी नौजवानों को तरबियत देने की जिम्मेदारी NCCVT इस इदारे ने ली है और गांव-गांव देहात तक इस प्रोग्राम को पहुंचाया जाएगा। ये इत्तला NCCVT के स्पोक्स पर्सन प्रशांत भालचंद्र ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे के सदर प्रोफेसर RK पाटिल और नायब सदर अश्विनी कुमार वर्मा के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। उन लोगों ने भी इस प्रोग्राम से मुतालिक सहाफ़ियों को मालूमात फराहम की। हम इस NCCVT जो हमारा संस्थान है इसको हम पूरे इंडिया में डेवलप करने का प्रोग्राम इनिशिएट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये अभी कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद एरिया में रखा हुआ है। और NCCVT जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बच्चों को वोकेशनल लेवल पे ट्रेनिंग कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया में दिए जाएंगी। छोटे स्लैब से लेकर 3 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर 1 साल 2 साल अलग अलग लेवल के कोर्सेज रहेंगे। बेसिकली जो स्टूडेंट्स बच्चे जो भी यहाँ के
वोकेशनल लेवल पे जो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल्स अर्न करना चाहते हैं, कि जो कंपनी होती है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे जिनको रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल्स लोगों की, उन प्रोफेशनल लोगों को यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग इनिशियल लेवल पे दे के सिखाया जाएगा। उसके बेस पे उन बच्चों को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये भी है कि जितने भी हमारे होनहार विद्यार्थी, होनहार स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग ज़िले में, तालुका में, पंचायत लेवल पे हो या फिर अपने A1 सिटीज़ में हो, B1 सिटी में हो, उन सबको एक छोटा मौका देने का है। उसके आधार पर, क्योंकि अभी पेंडेमिक के बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों की जॉब के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आई है। बहुत से स्टूडेंट जॉबलेस हो गए, जॉबलेस हो गए हैं, जिसके बेस पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही है। और जो भी हमारे पास प्रशिक्षण पर्टिकुलर फील्ड में, जो भी उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसे फोटोग्राफी हो गई आपकी, जैसे आपकी एग्रीकल्चर फील्ड होगी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से व्यर्थ ना हो बलिदान नामी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत 16 अगस्त को पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के हाथों मुजाहिदीन आज़ादी का इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई के लिए सागर लॉन्स में एक इजलास मुनक़िद किया गया है। ये इत्तला पार्टी के नायब रियासती सदर एडवोकेट संजय राठौड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नाना पटोले जी सोमवार को औरंगाबाद जिले के दौरे पे आ रहे हैं। औरंगाबाद शहर में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 प्रोग्रामों का आयोजन हमने यहाँ पर किया है। स्वतंत्र सेनानी का सत्कार यहाँ पर हमने रखा है। व्यर्थ न हो बलिदान, इस थीम को लेकर हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। वो प्रोग्राम हमारा तापड़िया जो हॉल है वहाँ पर होने वाला है। इसके बाद में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ताओं का और नेताओं का एक मेड़ावा जो है वो सागर लॉन जो है, सागर लॉन में प्रोग्राम वहाँ हमारा होने वाला है। और उसके बाद में शाम में हिम शक्ति संगठन का एक प्रोग्राम जो है तो वही वापस तापड़िया भवन में होने वाला है। और उसके बाद में दोपहर के समय हमारे मराठवाड़ा के 4 जिलाओं की आढावा बैठक हमने गांधी भवन में रखा है। वहाँ पर हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पदाधिकारी, शहर और तालुका के अध्यक्ष की आढावा बैठक वहाँ हम लेंगे और उनका पूरा कार्यक्रम का जायजा हम वहाँ पर लेने वाले हैं। यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की रस्म अदा करने की गर्ज से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वाज़ेह है कि 15 अगस्त इतवार के दिन पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाया जाएगा। सरकारी व नीम सरकारी दफातर और दीगर इदारों में कौमी परचम लहराया जाएगा और तिरंगे को सलामी दी जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। इस बार ये रस्म म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों अदा की जाएगी। जश्न आज़ादी प्रोग्राम के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को बरक़ी खुमखुमों से सजाया जा रहा है। यहाँ रंगो रोगन किया जा रहा है और सिक्योरिटी मुलाजमीन की परेड के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। शहर में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों अदा की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से जानता राजा संपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम हर्षनगर इलाके में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई। एनसीपी के शहर सदर विजय राव साड़वे की सदारत में मुनक़िदा इस कॉर्नर मीटिंग में 1 बूथ 10 यूथ और बूथ कमेटियों की तश्कील से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह इलाके के साकिनान को दरपेश मसाइल जानने के बाद एनसीपी के ओहदेदारान ने उन्हें हल करवाने का साकिनान को तयख़ुन दिया। इस मीटिंग में नायब ज़िला सदर शेख रफ़ीक उर्फ भाई जी, ज़िला नायब सदर अलीमुद्दीन खान, औरंगाबाद वस्त हल्का इंतखाब के पार्टी शहर सदर फेरोज़ कुरैशी, ज़िला नायब सदर कैसर कुरैशी, मुख्तार खान, मुदस्सर अंसारी, उबैद इनामदार, मिर्ज़ा हामिद बेग, शेर खान, रशीद खान, शेख अफरोज़ और दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पड़ेगांव की एक दुकान में कोबरा नाग पाया गया, जिसे देखकर दुकानदार और वहां खड़े लोग खौफजदा हो गए। फौरी तौर पर सर्पमित्र सुरेश साड़वे को बुलाया गया और उन्होंने इस कोबरा पर काबू पाकर उसे पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ आए। नाजरीन,
गुज़िश्ता रोज़ ही नागपंचमी का त्यौहार मनाया गया और दूसरे ही दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ कि नाग ने पड़ेगांव के एक दुकानदार को दर्शन दे दिए। ताहम सभी ये भी जानते हैं कि कोबरा एक इंतहाई तंदुतेज़ और ख़तरनाक जहरीला सांप कहलाता है, इसलिए दुकानदार और अतराफ़ के लोग शदीद खौफज़दा हो गए। फौरी सांप पकड़ने वाले सर्प मित्र सुरेश साल्वे को बुलवाया गया तो उन्होंने इस नाग को पकड़कर काबू में कर लिया और उसे अपने साथ ले जाकर जंगल में आज़ाद कर दिया। सर्प मित्र साल्वे और उनकी टीम ने आवाम से अपील की है कि आवाम सांप दिखाई देने पर बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि तमाम सांप जहरीले नहीं होते। उन्होंने ऐसी सूरत में फ़ौरन उनसे राब्ता करने की अपील भी की है। नागपंचमी के मौके पर ताल्लुका सिलोड़ के तलवाड़ा गांव में कुश्तियों के मुकाबले रखे गए, जिसमें इलाका भर के पहलवानों ने शिरकत की और कुश्तियों के बेहतरीन फ़न का मुजाहरा किया। नागपंचमी के त्यौहार पर हर साल तलवाड़ा ताल्लुका सिलोड़ में कुश्ती के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं। इस साल भी गुज़िश्ता रोज़ ये मुकाबले रखे गए, जिसका इफ्तिताह राष्ट्रवादी कांग्रेस के सिल्लोड़ सोयगांव हल्का असम्बली के कायद ठकन राव भागवत के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर एनसीपी के यूथ ज़िला सदर अंकुश पाटिल, परवीन काकड़े, रहीमाबाद ग्राम पंचायत के मेंबर योगेश ताजने, सुशांत वाघ, राष्ट्रवादी की तलवाड़ा शाख के सदर रामेश्वर जाधव व दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। कुश्ती मुकाबलों में इलाक़े मरहड़ा के दूर दराज के पहलवान शरीक हुए। गाँव अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान ने कुश्ती के इन मुकाबलों का नज़ारा करके लुत्फ़ उठाया। अम्बेडकर समाज की बदनामी करके मुआशरे में तफरक़ा पैदा करने वाले राम भोगले और दीगर सनतकारों के ख़िलाफ़ एट्रासिटी के तहत कार्रवाई की जाए, ये मतालबा अम्बेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से किया गया है। तफसील के मुताबिक भोगले ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सचिन गायकवाड़ नामी शख्स को जहनी अजियत पहुंचाई गई, जिसके बाद पैदा हुए तनाज़े पर अम्बेडकरी समाज के खिलाफ जात पात को बुनियाद बनाकर समाजी तफरक़ा पैदा करने और सनती शोबे में अम्बेडकरी समाज और दर्जे फहरिस्त पसमानदा तबक़ात को बदनाम किया गया। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए अम्बेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति मैदान में उतर आई है। समिति की जानिब से शहर के पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया गया है कि सनतकार राम भोगले, शिव प्रसाद जाजू, रमन उजगांवकर, सतीश लोनेकर, मानसिंह पवार, रवि माछर और संदेश झांबड़ के खिलाफ एट्रासिटी कानून के तहत मामला दर्ज किए जाएं। ये मुतालबा एक वक्त की शक्ल में कमिश्नर से मुलाकात करके उनसे किया गया है। फुलमरी में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कोकन और मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान को राहत फराहम करने के लिए रिलीफ जमा की गई। पिछले अरसे रियासत में मगरबी महाराष्ट्र, कोल्हापुर ज़िला और कोकन में शदीद तूफ़ानी बारिशों के कहर से आए सैलाब में इस इलाके के बाशिंदगान तबाह व बर्बाद हो गए। इनके मकानात गिर गए, छतें छिन गईं, सामान ज़िंदगी तबाह व ताराज हो गया और वो लोग बेआसरा व बेसरोसामा हो गए। तो रियासत भर की अवाम व साकिनान ने उनकी मदद व राहत के इंतज़ाम किए और शहरों व देहातों से उनके लिए राहती सामान भिजवाए गए। कई तंजीमें और खिदमतगार इदारे मौके पर मदद और राहत पहुंचाने में जुट गए और ये सिलसिला अब भी जारी है। शहर फुलमरी में भी जमीयत उलमा हिंद की मकामी यूनिट ने बड़े पैमाने पर इमदाद और राहत जमा की। इस मौके पर जमीयत के मुफ्ती कैसर कासमी, मुफ्ती नईम पटेल, मौलाना सैयद अकबर, रियाज शाह, निसार खादरी, मजीद पठान, सैयद असलम, आरिफ शाह, शफीक पठान, हारून शेख, मूसा सैयद, अनीस शाह, निसार अत्तार, मुबीन मनियार, जुनैद शेख और जावेद खान व दीगर साकिनान शहर मौजूद थे। युवा सेना के वरुण देसाई गुज़िश्ता रोज़ शहर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने युवा सेना के ओहदेदारान व वर्कर से मुलाकात की और मुख्तलिफ पहलुओं पर उनकी रहनुमाई की, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर शिवसेना पार्टी में ग्रुप बंदी मंजरे आम पर आ गई। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदों ने युवा सेना के डिप्टी सेक्रेटरी राजेंद्र जंडार से मुलाकात की। आइए देखते हैं इस सिलसिले में उन्होंने क्या खुलासा किया है। काल युवा सेनेचे सचिव माननीय वरुणजी सरदेसाई साहेब यांच्या मुख्य मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी युवा पदाधिकारी संवाद दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आले होते आणि त्या दौऱ्यामध्ये काही गोंधळ उडाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून वाचलेल्या आहेत।
परंतु या ठिकाणी मला सांगायचं आहे की हा जो दौरा होता, हा पूर्वनियोजित दौरा होता, हा सगळ्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्याला माहीत होता. माझा फोटो त्या बॅनरवर नाही या छोट्या कारणासाठी म्हणून शक्ती प्रदर्शन करणं, घोषणा देणं हे पक्षशिस्तीत बसणारं नाही आहे. आणि ते सुद्धा एक महाविद्यालय कक्षप्रमुख आहेत. त्यांना जर खरंच युवा सेनेच्या कार्यक्रमाविषयी काही वाटलं असतं त्यांनी स्वतः बॅनर लावले असते, स्वतः कार्यक्रम शिस्तीमध्ये कसा पार पडेल याची काळजी घेतली असती. आणि हा फोटो नसणे त्याच्यामुळं मी नाराज झालो, हा मला असं वाटतं की खूप छोट्या मानसिकतेचा विषय आहे. आम्ही त्यांचे जे वडील आमदार प्रदीप जयस्वाल साहेब यांच्या हाताखाली तयार झालेले कार्यकर्ते आहोत. याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या मुलांनाही आम्ही नेता मानावं. आमच्या पक्षाचे ध्येय धोरणं, आमचा प्रोटोकॉल हा ठरलेला असतो आणि त्या अनुषंगाने आम्ही काम करत असतो. आमचं काम करण्याची फक्त एवढीच भूमिका की जे पक्षाकडून आम्हाला आदेश आलेले आहेत, जे माननीय आदित्य साहेबांनी आम्हाला सांगितलेले त्यानुसार सर्व युवकांचं या ठिकाणी संघटन करणे, जे काम राज्य शासनाच्या माध्यमातून होतं, आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून होतं, ते तळागाळापर्यंत पोहोचवणे ही जबाबदारी आमची आहे. आणि अशा किती अडचणी जरी आल्या तरी हे आम्ही करत राहणार आहोत. आणि नक्कीच शहरातील तरुणांचा खूप मोठा पाठिंबा युवा सेनेला आहे. म्हणून आपण काल बघितलं असेल की त्या ठिकाणी युवकांची प्रचंड गर्दी होती. आदित्य साहेबांचं जे विजन आहे, त्यांना मानणारा जो तरुण वर्ग आहे तो उच्च शिक्षित आहे. त्याच्यामध्ये इंजिनियर्स आहेत, डॉक्टर्स आहेत, आर्किटेक्ट आहेत. आणि हे सगळे लोक कधीच राजकीय पक्षाच्या कोणत्याच कार्यक्रमाला जाणार नव्हते, ते आज आमच्या कार्यक्रमाला येत आहे. आणि राजकारणाचं याच्या पहिलेचं जे विषय होते किंवा राजकारणाकडे बघण्याची जी लोकांचा दृष्टिकोन होता तो आता बऱ्यापैकी बदललेला आहे. मला 100% खात्री आहे की अशा अडचणीला मात करून आम्ही आदित्य साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक चांगलं युवकाचं संघटन या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये तयार करू. एवढंच नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक निवडणुकीत शिवसैनिकेच्या खांद्याला खांदा लावून युवा सेना पदाधिकारी कार्यकर्ता त्यांच्यासोबत काम करेल. आणि उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, माननीय आदित्य साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने एक चांगलं युवकाचं संघटन या ठिकाणी आम्ही स्थापन करू. हा कार्यक्रम युवा सेना संभाजीनगरतर्फे आयोजित केलेला होता. या कार्यक्रमाला युवा सेनेची शहराची पूर्ण कार्यकारिणी होती. युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुखपासून शहर प्रमुखापर्यंत, उपशहर प्रमुखापर्यंत आणि जे आम्ही विभाग प्रमुख नेमलेत. साबिक वजीर आला वो मारूफ कांग्रेस के कायद आनजहानी विलासराव देशमुख के यौम वफ़ात पर कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कैंसर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों में फल और फ्रूट्स तकसीम किए गए। आज ही के दिन साबिक वज़ीर आला विलासराव देशमुख जैसे अजीम रहनुमा से रियासत भर के अवाम महरूम हो गए थे। विलासराव जी की याद में और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से शहर में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी एक कड़ी के बतौर शहर के कैंसर अस्पताल के मरीज़ों में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर प्रकाश मुगदिया, मोहसिन अहमद और अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, खान मोहम्मद यासिर व दीगर कारकुनान मौजूद थे। तालुका वैजापुर के हड़स पिपल गांव में गुज़िश्ता रोज़ एक दिलखराश वारदात पेश आई। नदी पर बैलों को नहलाने के दौरान गहरे पानी में गिर जाने के सबब एक शख्स की मौत हो गई। औरंगाबाद के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मिली इत्तला के मुताबिक उन्हें गुज़िश्ता रोज़ तालुका वैजापुर के हड़स पिपल गांव से दोपहर 3:30 बजे के बाद एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि गांव की नदी पर अपने बैलों को गुस्ल देते वक्त तवाज़ुन बिगड़ जाने से एक शख्स, जिसका नाम राकेश अन्ना साहब रिंदे बताया जा रहा है, नदी के 35 फीट पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरे और उनके नायब D.D. सालुंके की रहनुमाई में स्क्वाड के ड्यूटी इंचार्ज अब्दुल अजीज़ व हरिभाऊ घुगे की क़यादत में अमले के जवानों, जिनमें प्रसाद शिंदे, इसहाक शेख, दिनेश मुंगसे, विजय कोतमीरे, छगन सलामाबाद, शुभम आहिरकर, सचिन शिंदे और ड्राइवर जगदीश सलामाबाद शामिल हैं, वो जाए हादसे पर पहुंचे और गहरे पानी में गोताखोरी करके महलूक की लाश बाहर निकाली और मुताल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दी। तालुका सिल्लोड़ के सिवना में एक बोलेरो पिकअप वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में व्हीकल सवार की मौत हो गई, जबकि अजंता पुलिस ने फरार हो चुके बोलेरो पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तालुका सिल्लोड़ के सिवना के एक साकिन अपने घर आए कुछ मेहमानों को रुखसत करने जा रहे थे कि
ان کی موٹر سائیکل کو سامنے سے آ رہی ایک بولیرو پک اپ وین نے زوردار ٹکر دے ماری۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار کی جگہ پر ہی موت ہو گئی۔ یہ واردات سیونا کے دھونڈیبا مندر کے قریب جمعہ و سنیچر کی درمیانی شب پیش آئی۔ حادثے کے بعد بولیرو کا ڈرائیور گاڑی لے کر موقع سے فرار ہو چکا تھا، لیکن اطلاع ملتے ہی اجنٹا پولیس نے تعاقب کر کے اسے دبوچ لیا۔ पोलीस उपनिरीक्षक आर डी राठोड, नेमणूक पोलीस स्टेशन अजिंठा, दिनांक 7/8/2021 रोजी शिवना गावाच्या श्री संत धोंडीबा महाराज यांच्या मंदिराजवळ रोडवर एका पिकअप वाहनाने मोटरसायकलला धडक देऊन अपघात करून निघून गेला होता। तेव्हा राजेश सपकाळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन अजिंठा येथे गुन्हा 173/21 कलम 304 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला। सदर गुन्ह्यातील आरोपी पिकअप वाहनाचा अज्ञात चालक याचा गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान शोध घेतला असता शिवना गावातीलच शिवाजी डोंगरे यांचं ते पिकअप वाहन असून त्यावर चालक म्हणून विशाल भगवान सोनवणे हे होते। तपासादरम्यान निष्पन्न झाल्याने त्यांच्या ताब्यातील वाहन क्रमांक MH20 EL 6796 अशा क्रमांकाची पिकअप आहे आणि त्या पिकअपने वाहन केल्याचे कबूल केल्याने त्याला चौकशी करून ताब्यात घेतलेले आहे। पुढील कारवाई करीत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर में मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी हफ्ता। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से अवाम को वाकिफ करवाने रक्षा ड्राइवर्स में तकसीम की गई जंग आज़ादी पर तहरीर करदा किताबें। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब ताल्लुका सिल्लोड़ के सिरसाला गांव में गुज़िश्ता 8 दिनों से छाया हुआ है अंधेरा। डीपी जल जाने के सबब बिजली है गुल, साकिनान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। हमारा शहर भी बन गया मेडिकल हब। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों का होने लगा है इलाज। शॉकवेव इंट्रावेस्कुलर बलून लेथोट्रेप्सी के जरिए सिग्मा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला एक 75 साल शख्स का किया कामयाब ऑपरेशन। और ताल्लुका वैजापुर के हरस पीपल गांव में पेश आई दिलखराश वारदात। नदी पर बैलों को नहलाने के दौरान गहरे पानी में गिर जाने के सबब एक शख्स की हुई मौत। ताल्लुका सिल्लोड़ के सिवना में भी पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल और बोलेरो जीप के दरमियान हुई टक्कर में व्हीकल सवार फौत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।